ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम देवी आभा को पढ़कर ये जानेंगे कि हमारे गुरुजी का धाम, जिसे हम बड़े मंदिर कहते हैं, कैसे बनाया गया था। इसे बनाने में कैसे और किन किन का सहयोग भी रहा। तो आप सब संगत जी लास्ट तक इसे जरूर सुनिएगा। जय गुरुजी। गुरुजी कृत देवालय दूर राजधानी के कोलाहल से दूर एक स्थान है जहाँ पर लोगों की आत्माएं पुनः प्रसारित हो सकती हैं और उनके हृदय वहाँ के सौंदर्य में डूब जाते हैं। यहाँ पर स्वच्छ वायु है, धूप हरी है और आंखें चमकते हुए श्वेत संगमरमर भवन के ऊपर काली चट्टान से बने हुए विशाल लिंग से साक्षात्कार करती हैं। लिंग संदेश देता है कि ये स्थान शिव का आसन है। गगन की ओर उभरता हुआ लिंग शिव धर्म, साधु भाव और एक नई धार्मिक चेतना की घोषणा करता है। प्रवेश करते ही ज्ञान एवं प्रतिभा के धनी गणेश की लघु मूर्ति आगंतुक का स्वागत करती है। उसके थोड़ा आगे बाहर उद्यान में एक अति सुंदर युवा शिव की प्रतिमा स्थापित है। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहित नमामि। उनके विशाल करुणा से पूरित सुंदर नयन खुले हुए हैं, मुख अर्ध मुस्कान से आनंदित है और एक हस्त आशीष देने के लिए उठा हुआ है। वह एक अति विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है और उनके सिर पर शेषनाग की छत्रछाया है। अंदर मंदिर में पीतल निर्मित महेश्वर इसी मुद्रा में विराजमान है। उल्लेखनीय है कि महायोगी शिव तपस्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी तपस्या समाप्त कर एक पैर नीचे कर अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। मुख्य कक्ष में ओम नमः शिवाय सामने दीवार पर अलंकृत है। ये शिव और गुरुजी दोनों एक ही हैं का अपने उन भक्तों को आशीर्वाद का अविनाशी वचन है जिन्हें उन पर श्रद्धा और विश्वास है। असंभव लिंग निर्माण। ये गूढ़ तथ्य कि ये स्थान वास्तव में त्रिकालदर्शी शंकर महादेव का ही है। निर्माण काल के समय हुई विलक्षण घटनाओं से निर्माण से संबंधित और जो वहाँ पर सदा जाते रहते हैं उन महानुभावों के अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है। मंदिर निर्माण के समय कार्य में अनेक बाधाएं आईं और प्रत्येक अवसर पर चमत्कारिक रूप से वह दूर भी हो गई। ये गुरुजी के निजी हस्तक्षेप के कारण ही संभव हुआ। निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व इस भूमि खंड पर अनेक झाड़ियाँ, वृक्ष और विशाल शिलाखंड और पत्थर थे जिन्हें साफ करना और हटाना आवश्यक था, परंतु हर झाड़ी और पत्थर के नीचे सर्प था। एक को हटाने पर और प्रकट हो जाते थे। ये देखकर वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मी भाग गए। अडिग निर्माण प्रभारी रघुवीर नामक एक सिख भक्त, संयोग से जिनकी दृष्टि अति क्षीण थी, गुरुजी पर विश्वास रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और प्रसंग ने और कर्मी बुलाए, किंतु इतने सर्पों को देखकर वह भी भागे। अंततः रघुवीर ने गुरुजी को इस समस्या से अवगत कराया। गुरुजी ने मुस्कुराकर रघुवीर को निर्देश दिया कि वह और कर्मी किराए पर लाएं और आश्वासन दिया कि ये समस्या पूर्ण नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। अगली बार जब कर्मी आए तो उस खंड में एक भी सर्प नहीं था। मंदिर का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु में प्रारंभ हुआ था। हर बार जब कंक्रीट डाला जाता तो वर्षा रुक जाती थी। निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को विश्वास हो गया कि ये संयोग नहीं है। गुरुजी स्वयं कहा करते थे कि घटनाएं चैन से होती हैं, देवयोग से नहीं। गुरुजी का आदेश था कि मंदिर का गुंबद लिंग की आकृति में होगा। ये तभी संभव था जब उसको ठोस आधार दिया जाता, परंतु गुरुजी इसके विरुद्ध थे। वास्तुविद का मानना था कि ये अव्यवहारिक है और उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। तथापि निर्माण गुरुजी के आदेशानुसार प्रारंभ हुआ। अब
दिल्ली में एक ही राजगीर था जो ये कार्य करने में सक्षम था, परंतु उसे ढूंढना सरल नहीं था। रघुवीर ने उसको कैसे खोज निकाला, ये स्वयं में एक सत्संग है। निर्माण करने के लिए लिंग का निचला भाग बिना समस्या के बन गया, किंतु ऊपरी भाग में दरारें आ गई। रघुवीर को इस समस्या से अवगत किया गया। उन्होंने ठेकेदार को पुनः निर्माण करने को कहा, किंतु फल वही रहा। अब समस्या निदान हेतु गुरुजी के समक्ष रखी गई तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनको पुनः प्रयत्न करने को कहो, इस बार वे उसको आधार देंगे। फलस्वरूप कार्य तीसरी बार पुनः प्रारंभ किया गया और इस बार ऊपरी वर्ताकार भाग बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दरार या रुकावट के पूर्ण हो गया। गुरुजी द्वारा दिए गए आधार से दोष समाप्त हो गया, उसे आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई और लिंग निर्माण संभव हुआ। ये वास्तव में अचरज की बात है कि गुरुजी की अलौकिक शक्ति किस प्रकार से इस संरचना को संभालते हुए है। निर्माण के समय शिवलिंग में हल्के भार और हल्के रंग की टाइल्स लगाई गई थी। बाद में इनको काली ग्रेनाइट से अंतरित कर दिया गया। तत्पश्चात लिंग के मध्य में एक भारी भरकम फानूस शैंडलियर भी टांग दिया गया। इस प्रकार न केवल एक असंभव रचना हुई, उस पर वजन भी डाल दिया गया। ये गुरुजी की कृपा ही है जिसके कारण लिंग अपने स्थान पर इस विश्व के भौतिक नियमों के प्रतिकूल आज भी स्थिर है। चमत्कृत भूमि मंदिर और उसके परिवेश के निर्माण के समय पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो गया था और अब भी है कि इस स्थान पर त्र्यंबकम की कृपा है। अनौपचारिक दर्शक भी यहाँ के फूल पौधे और वृक्षों का विशिष्ट उपज देखकर अचंभे में पड़े बिना नहीं रहते। एक महिला ने अपने कृषि भवन के लिए खरीदे हुए फूल के कुछ बीज जब यहाँ पर उगने के लिए डाले तब वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनका आकार अपने यहाँ उगाए हुए फूलों से दुगना था। एक बार गुरुजी ने मंदिर की दूब पुनः बिछाने की आज्ञा ली गई। उन्होंने सहर्ष ही ये स्वीकार कर लिया, किंतु अधिक समय शेष नहीं था। मंदिर में एक आयोजन का समय बहुत निकट था। देवालय के माली ने तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया था, पर दूब बिछाने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये निर्णय दो कारणों से अनुचित था। प्रथम, दूब को पूरी तरह से उगने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। दूसरा, जे की जिस प्रजाति की दूब डाली गई थी वह पहली कटाई से पूर्व पैर में चुभती है और उसके पश्चात ही मलमल की तरह नरम होती है। समय के अभाव में ये दोनों असंभव प्रतीत हो रहे थे, किंतु कुछ ही दिनों में दूब की आश्चर्यचकित करने वाली वृद्धि को देखकर सब विस्मित रह गए। दूब की पहली कटाई आयोजन से काफ़ी पूर्व करी गई और उपज इतनी अधिक थी कि आयोजन से पूर्व एक और कटाई की आवश्यकता पड़ गई। आयोजन के समय प्रांगण में दूब की उत्कृष्टता देखकर आगंतुक प्रशंसा किए बिना नहीं रहे। इस प्रसंग को सुन और देखकर दूब के विशेषज्ञ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सर्वव्यापी गुरुजी। देवालय में यदाकदा कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं जो दैविक अलौकिक शक्ति की ओर संकेत देती हैं। मंदिर में दर्शकों ने अक्सर प्रांगण में शिव की प्रतिमा के भाव बदलते देखे हैं और वर्ष 2006 में होली के अवसर पर मुख्य सभागृह में पीतल की शिव प्रतिमा पर एक स्थान पर रंग लगा देखा गया। ये सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरुजी की दृष्टि सदा मंदिर पर रहती है। एक अध्यापिका का वृतांत वर्णनीय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्रातःकाल 6:15 बजे अपने विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर गई। उस पवित्र दिन केवल माली ने उनको वहां पर अपने गुरु का अभिवादन करते हुए देखा, किंतु ये अर्ध सत्य है, किसी और ने भी उनको वहां पर देखा था। जब वह गुरुजी के दर्शन हेतु अगली बार अंपायर स्टेट आई तो गुरुजी ने उनको बुलाया और बोले कि वह गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:15 बजे मंदिर गई थी। वह अपने ध्यान में उनको देख रहे थे। श्रद्धा का पुनर्जागरण। स्पष्ट है कि ये बड़ा मंदिर गुरु कृपा से स्थापत्य कला का
अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है जो भक्त को सौम्य और स्नेह भाव से अपनी ओर खींच लेता है। ये उनके अध्यात्मक का पवित्र स्थान है, शिव और नानक का प्रिय स्थान। यहाँ पर ओंकार और ओम एक हैं और सदा एक दूसरे का प्रतिबिंब बने रहेंगे। ये मंदिर सृष्टि के रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करेगा, जहाँ पर समस्त आगंतुकों पर उनके आशीष की वृष्टि होती है और निरंतर होती रहेगी। दिव्य आवाज़ जहाँ पर और अधिक तीव्रता से सदा प्रज्वलित रहकर अपना प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। आने वाले युगों में मानव जाति इस पवित्र पावन स्थल को धर्म के जन्म स्थान से पहचानेगी। हमारे जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा और नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा, जहाँ पर आशीष पाने वाले समस्त भाग्यवान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा पूर्ण विश्व में सद्भावना और शांति के युग का शुभारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिवलिंग का पुनरुत्थान हुआ है, उसका आरोहण आने वाली मुक्ति की उद्घोषणा कर रहा है। नीति के क्रूर हाथों द्वारा पीड़ित रोग एवं अज्ञान से मुक्त होंगे, व्यापक पापों से बंधित और पराजित नवीन शक्ति और साहस प्राप्त कर विजयी होंगे। केवल आस्था और निर्भयता की छोटी सी नौका, जिसकी पार मात्र सतगुरु के शब्द और कृपा है, ये सहजता से उत्पीड़ित के सागर को पार करने में समर्थ मिलेगा। पथिकों को ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और अत्यंत कठोर यातना काल में देवस्थान में अंकित ये शब्द गुरुजी के परिश्रम से उनके हृदय और मन पर चिन्हित उनकी हुंकार मित्र, रक्षक, प्रेम और एकमात्र दिशा दर्शक होंगे। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा और भक्त सुरक्षित रहेंगे। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त अपने आप से ही संग्राम करती इस संस्कृति के योद्धाओं को ये शिवालय निर्वाण प्रदान करेगा। इस देवालय से प्रतिपादित होती गुरुजी की करुणा सबका निदान करेगी। कालांतर में ये मंदिर उनका प्रभुत्व प्रमाणित करेगा। वायुमंडल उनके शब्द सर्वत्र फैलाएंगे और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। इस पृथ्वी पर यह देवालय सदा शिव की कृपा का चिन्ह रहेगा। सब आए इस पवित्र स्थान पर शिव कृपा से मन में अंकित हो, सबकी अभिलाषाएं पूर्ण। सतगुरु रखें हमें सदा अपनी शरण में। जय गुरु जी। तो संगत जी, आप भी अगर अपना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग को स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स के ऊपर लिखकर जहाँ रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ आप ईमेल के द्वारा भी अपने सत्संग को भेज सकते हैं। आपका सत्संग बाकी सब संगत के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।